हदीस में वर्णित है, अनस इब्न मालिक अल्लाह उन पर प्रसन्न हो ने वर्णित किया कि पैगंबर अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उन पर हो ने कहा, जब किसी व्यक्ति को उसकी कब्र में रखा जाता है और उसके साथी चले जाते हैं तो मृतक को उनके जूतों की आवाज सुनाई देती है। उस समय दो फरिश्ते आते हैं और उसे बैठा देते हैं। वे उससे पूछते हैं, तुम इस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हो? यदि वह व्यक्ति आस्तिक है तो वह उत्तर देगा, मैं गवाही देता हूं कि वह अल्लाह और उसके रसूल का बंदा है। उससे कहा जाएगा, उस जगह को देखो जहां तुम नर्क में थे। अल्लाह ने तुम्हारे लिए नर्क में इस जगह को जन्नत में बदल दिया है। पैगंबर अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उन पर हो ने कहा, वह दोनों जगहों को देखेगा। और यदि व्यक्ति पाखंडी या अविश्वासी है तो जब उससे पूछा जाता है, तुम इस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हो, तो वह उत्तर देगा, मुझे नहीं पता, मैं वही कहता था जो लोग कहते थे। दोनों फरिश्ते उससे कहेंगे, तुम नहीं जानते थे और उसका अनुसरण नहीं करते थे। फिर उसे लोहे के हथौड़े से मारा जाएगा जिससे वह ऐसी चीख निकालेगा जिसे मनुष्य और जिन को छोड़कर सभी जीवित प्राणी सुनेंगे। 2. इस हदीस से हमने क्या सीखा? 1. जैसे ही मृतक को दफनाया जाता है, प्रश्न उत्तर चरण पूरा करने के लिए उसकी आत्मा को उसके शरीर में वापस लाया जाता है। 2. कुछ हदीसों में एक प्रश्न का उल्लेख किया गया है। कथावाचक ने अपनी कथा को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए ऐसा किया। इसे उनका एक अधिकार माना जाता है। दरअसल प्रश्न 3 चीजों के बारे में होंगे। एक बात का उल्लेख करने का अर्थ अन्य 2 बातों को नकारना नहीं है। 3 सवालों में से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने और उनका अनुसरण करने का सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो व्यक्ति इस बात की गवाही दे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उसने अल्लाह को अपना रब और इस्लाम को अपना धर्म मान लिया। अतः जो भी इस एक प्रश्न का उत्तर देगा वह स्वतः ही अन्य 2 प्रश्नों का उत्तर भी दे देगा। 4. मृत्यु के बाद मोमिन को नरक दिखाया जाएगा, उसे यह समझाने के लिए कि वह कितने खतरे से बच निकला है। 5. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गहराई से जानना चाहिए। काफिर और पाखंडी लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठीक से नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते। सही बुखारी हदीस नंबर 1374, सहीह मुस्लिम हदीस नंबर 2870।